सदियों से सोया है अब जागेगा, अब ना इतिहास अब फिर से लिखे। जहाँ बुद्ध में सत्य का दीप जलाया, जहाँ करुणा का सागर लहराया, उस धरती पर अब अन्याय खड़ा। हम सहेंगे नहीं, लड़ेंगे सदा, जो हक हमारा छीना गया वो हक हमें फिर से चाहिए। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಿಕ್ಷು ಸಂಘ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಭಿಕ್ಷು ಸಂಘ, ಬುದ್ಧಗಯ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವೀರ ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಚಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಬೋಧಿ ಮುಕ್ತಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಂತೆ ಪೂಜ್ಯ ವಿನಯಾಚಾರ್ಯ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು ಪೊದ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಬೋಧಿದತ್ತ ಬಂತೇಜಿ ತೇರವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಧಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂತೆ ನಾಗರತ್ನ ಬಂತೇಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರಾದಂತಹ ಮುರುಗೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಉಲಿಮಿನ್ ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಶಿವಾನಂದ ಶಿಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೀದರಿಂದ, ಪಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರಾದಂತಹ ರಣಧೀರ್ ಹೊಸಮನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೋಡ್ವೇಲ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಧಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿನಯಾಚಾರ್ಯ ಬಂತೇಜಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. प्रेस क्लब ऑफ बेंगलोर आज बेंगलोर में महाबोधि महाविहार बौद्ध गया, जिसके ऊपर 1949 में 1949 में बीटी एक्ट बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के प्रावधान से 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदू और गया जिले के मजिस्ट्रेट को उसका चेयरमैन घोषित किया गया। 76 ईयर के बाद तक आज भी हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। रिसेंटली अभी ये प्रोटेस्ट 12 फरवरी 2025 में बोध गया में स्टार्ट हुआ और बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे देश से बौद्ध उपासक ने आह्वान किया कि बौद्ध गया में संपूर्ण भारत से बौद्ध उपासक भगवान बुद्ध में अपनी श्रद्धा विश्वास रखने वाले सभी बुद्ध के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर बौद्ध गया में इकट्ठा होंगे। सरकार ने जबरदस्ती, प्रशासन ने बौद्ध गया पहुंचने वाले उपासकों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम ये आया कि हमारे ऊपर और 5 साथियों के ऊपर गैर कानूनी ढंग से अवैध रूप से फर्जी मुकदमे लिखकर 68 डे की जेल हमें काटनी पड़ी। उसके
उसके बाद ये आंदोलन रुकने वाला नहीं था। प्रशासन या सरकार जिस मंशा से चाल चल रही थी, प्रयास कर रही थी कि फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया जाए और फिर ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा उनकी ये गलतफहमी रही। और फिर हमने संपूर्ण महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में और देश के अलग अलग राज्यों में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में समर्थन जुटाने की संवाद यात्राएं निकाली। इस संवाद यात्राओं से बौद्ध उपासकों के बीच में जाकर उनके भीतर महाबोधि महाविहार मुक्ति की चेतना पैदा करी, जागरूकता पैदा करी, एकजुटता लाने के लिए उनके भीतर बौद्ध धर्म का सार, बौद्ध धर्म की आत्मिकता और बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में बताया गया। और आज ये पूरा मोमेंट 12 फरवरी 2026 यानी अब इस साल जब इस आंदोलन को 1 साल हो जाएगा, तो 12 फरवरी 2026 में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन में बेटी एक्ट रद्द कराने के लिए, महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए संपूर्ण भारत में ये अपील की जा रही है। उसी के लिए आज बेंगलोर कर्नाटक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि तमाम श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं कर्नाटक भिक्खु संघ के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, कर्नाटक की धार्मिक धरती है, बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म यहां फैलता जा रहा है, बौद्ध उपासकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ट्रेनिंग सेंटर हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में खोला गया महाबोधि सोसाइटी की तरफ से। तो कर्नाटक के सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, हम बौद्धों के साथ जो अन्याय हो रहा है, विश्व में ऐसा अन्याय किसी भी धार्मिक, किसी भी सांप्रदायिक समाज के साथ नहीं हो रहा। भारत में मुसलमानों के साथ भी अन्याय नहीं है, क्रिश्चियनों के साथ अन्याय नहीं है, सिखों के साथ अन्याय नहीं है और हिंदू तो परिपूर्ण सर्वासर बने बैठे। ये चीज ऐतिहासिक तौर पे जग जाहिर है। मैं एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते नहीं, बल्कि भारत के किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि महाबोधि महाविहार बोध गया, जहां पर सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त हुई, जैसे मोहम्मद की कर्म भूमि मक्का मदीना बनी, मक्का मदीना पे पूर्णता प्रबंधन जो है मुस्लिम कम्युनिटी का है। यीशु मसीह की कर्म भूमि यरूशलेम वेटिकन सिटी के आसपास रही, उसका धार्मिक स्थल क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रबंधन में है। अमृतसर का गुरुद्वारा ये सिखों के प्रबंधन में है। अभी अभी राम मंदिर बनके तैयार हो गया, राम मंदिर का ट्रस्ट बना, पूरा ट्रस्ट हिंदू कम्युनिटी या वहां के पुजारियों के प्रबंधन में है, उसमें गैर हिंदू नहीं है। जो उसकी पूजा जानता है वो उसी में बनाया गया। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस कम्युनिटी का वो धार्मिक प्लेस है उसे वो सौंपना चाहिए, क्योंकि वही जानता है उसकी पूजा पाठ कैसे होगी। पर यहां बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा कि महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का धार्मिक स्थल है
उसमें 4 हिंदुओं को ऐड किया गया, और केवल ऐड ही नहीं किया गया, वहां के महंत को बिना इलेक्शन के, जो बीटी एक्ट का प्रावधान है, उनको उसमें परमानेंट के लिए पोस्ट दे दी गई। और केवल उनकी सिंगल परमानेंट पोस्ट नहीं है, वो वंशागत है, एक के बाद एक पीढ़ी आती जाएगी, उनकी परमानेंट पोस्ट रहेगी। उसी के कारण महाबोधि महाविहार के परिसर में बहुत सारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान है जो बौद्ध धर्म के दर्शन के विरुद्ध होते हैं। बौद्ध अनुयायियों का, बौद्ध भिक्षुओं का यह मानना है कि वह बौद्ध का धार्मिक स्थल है, सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान प्राप्ति का धार्मिक स्थल है, उस पर वही शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए जो बौद्ध दर्शन में जिनकी मान्यता है। बौद्ध दर्शन का एक बहुत बड़ा इतिहास और बहुत बड़ा दर्शन है जो पूरे विश्व में विख्यात है। पर हम पूरे विश्व को संदेश क्या दे रहे कि वहीं से पिंडदान के नाम पे, श्राद्ध के नाम पे, पिंडा प्राणे के नाम पे, कि वहां से जो जिनके पूर्वज मर चुके हैं उनको वहां से भोजन भेजा जा रहा है। ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं का वहां प्रचार प्रसार किया जा रहा है जो बौद्ध धर्म ज्ञान विज्ञान सत्य और तथ्य के आधार की कसौटी पे चलता है। उसी धर्म के स्थल पे ऐसे पाखंड अनुष्ठान किए जा रहे। यही बात है कि बौद्ध भिक्षुओं का और अनुयायियों का और पूरे भारत और विश्व में रहने वाले बौद्धों का सरकार से, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से ये अपील है कि पूर्णतः महाबोधि महाविहार मुक्त करके बौद्धों को सौंप दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार न्याय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच में किया कि राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और उस आस्था को ठुकराया नहीं जा सकता, तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आधार पर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के साथ जिस प्रकार का उनकी भावनाओं के आधार पे उनके हक में फैसला दिया, तो सरकार भी और कोर्ट भी, ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। तो हम यही हमारी अपील है कि बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और बौद्धों की आस्था और भावनाओं का ख्याल रखा जाए और पूरी तरह से महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंप दिया जाए। ये अपील लगातार 134 साल से देश भर में की जा रही है। 1892 से अनागारिक धम्पाल श्रीलंका से आए और उन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट किया और लगातार तब से ये मूवमेंट जारी है। 134 साल का एक बड़ा आंदोलन है और पूरे विश्व के लिए बौद्धों के लिए एक गौरव की बात होगी। आज प्रधानमंत्री जी भी स्पीच दे रहे कि वो समझा रहे भारत में बौद्ध धर्म की आत्मिकता क्या है। बौद्ध धर्म जो है वो भारत की एक आत्मा स्वरूप है, एक एनर्जी है, ऐसा रिसोर्स पावर है कि जहां से पूरे वर्ल्ड में भारत का संदेश गया। तो हम उसी धरती पे जहां बुद्ध को इस भारत की केंद्र भूमि मानते हैं, जहां इस भारत की ताकत मानते हैं, वहीं बुद्ध को मानने वाले अनुयायियों के साथ इस प्रकार का अन्याय और खिलवाड़ क्यों? तो आज आपके इस प्रेस क्लब में जो हम बेंगलोर में बैठे, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उन सभी के माध्यम से कर्नाटक की इस जनता के बीच में मैसेज जाए कि जब भारत लोकतांत्रिक है और सबको ये अधिकार बराबर मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ भी जाति धर्म संप्रदाय लिंग रंग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो बौद्धों के साथ ये भेदभाव क्यों? उनको पूर्णतः महाबोधि महाविहार सौंपा जाए। और मैं कर्नाटक के सभी बौद्ध उपासकों से अपील करूंगा कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को कर्नाटक की धरती से हजारों लोग दिल्ली पहुंचे और अपनी ताकत दिखाए, अपनी शक्ति दिखाए। हमारी ये ताकत, हमारी ये शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार को ये बताने का काम करेगी कि भारत के बुद्धिस्ट
अब जाग चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। अब उनके महाबोधि महाविहार को मुक्त करके बीटी एक्ट को रद्द करके उनको सौंप दिया जाए। तो कर्नाटक के तमाम श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और बुद्ध में अपनी आस्था विश्वास रखने वाले, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को अपना मसीहा मानने वाले तमाम कर्नाटक के श्रद्धावान उपासक 12 फरवरी को दिल्ली चले और अपने ये हक और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में शामिल हो। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये लड़ाई है बौद्ध जगत के इतिहास की लड़ाई, और ये लड़ाई होगी सम्राट अशोक के सपनों के भारत की लड़ाई, कि जो सम्राट अशोक ने सपना देखा था वो सपना साकार हो सके और महाबोधि महाविहार मुक्त ही बौद्धों का सच्चा सम्मान होगा। यही अपील हम सरकार केंद्र से करते हैं और बिहार की सरकार से करते हैं, और कर्नाटक के लोग तमाम भिक्षु संघ के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में 12 फरवरी को हजारों लोग यहाँ से दिल्ली पहुंचे। नमो बुद्धाय, जय हिंद।